तो हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 2। तो 5.2 हम करने जा रहे हैं। तो 5.1 हमने पहले ही कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो उससे पहले थोड़ा सा बेसिक बता दे रहे हैं, ऐसे हम कर रखे हैं। तो चलिए देखिए, जैसे मेरा कोई सीरीज है, ठीक है। जैसे हम ले 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, टेस्ट चलते आए हैं। तो यहाँ हम देखेंगे हर एक ना नंबर क्या हो रहा है, 3 से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ किसी हर एक जो सक्सेसिव नंबर है किसी फिक्स नंबर से बढ़ रहा है, घट रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसमें बात करें, यहाँ जो हम टर्म्स की बात करते हैं, टर्म्स देखिए, यहाँ टर्म्स की बात करते हैं। तो ये जो हमारा ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, A1 हमारा फर्स्ट टर्म है, 3 हो गया। ये हमारा सेकंड टर्म है 6, थर्ड टर्म है 9। तो टर्म हमारी जो फोर्थ टर्म है 12 है, और फिफ्थ टर्म क्या है 15। मैं बोल दूं और मैं बोलूं कि मेरे को एट्थ टर्म बताइए, बताइए क्या होगी। अब मुझे एट्थ टर्म निकालनी है। तो आप कहेंगे 3 ऐड करते जाते हैं, है ना। जो 3 ऐड करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है। तो एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो देखिए आप क्या है जनरल फॉर्मूला। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हमें बताएगा कि क्या कहते हैं nth टर्म, जो भी हमें टर्म फाइंड करनी है उसके लिए जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो जैसे अगर मेरे को एट टर्म फाइंड करनी है, तो हमें क्या करूंगी, a8 निकालेंगे हम। तो हमने a8 फाइंड करना है। तो a क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है, 3, ठीक है। जो भी गिवन एपी उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, n। n क्या है, कौन सी टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो एट टर्म फाइंड कर रहे हैं, तो n की जगह 8 लिख देंगे, माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो डी हम कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। ये कितने का डिफरेंस आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, तो 3 का आ रहा है, क्योंकि क्या कहते हैं a2 हमारा 6 है और a1 हमारा 3 है। तो 6 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 3। तो डी हमारा कितना है 3। इसका इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए 7 इंटू 3, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा 3, ये जाएगा 24, 24, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर और कैसे फाइंड कर सकते थे, बाकी हम अब 15 में 3 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 18, फिर 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 21, फिर 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 24, ठीक है। तो अब यहाँ हम देखेंगे तो ये क्या है, A5, A6, A7, A8। हाँ जी, तो हमारी एट टर्म कितनी आ रही है 24, और हमने फॉर्मूले से निकाली है एट कितना आ रहा है 24। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना जनरल फॉर्मूला क्या है, ए एन। कोई भी nth टर्म आपको फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 का पहला सम है, तो इसमें फिलअप्स दे रखे हैं आपको। तो बोला है fill the blanks, okay, fill the blanks in the following table given that a is the first term। तो यहाँ में क्या देखा, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, और ए एन क्या है nth टर्म है जो हमें फाइंड करनी है, ठीक है, एपी में। तो अब हमें दे रखा है, अब हमें फिलअप यहाँ फिल करना है। तो हमें पहले वाले की पहले में क्या दिया, ए पता है, डी पता है, एन पता है, ए एन पता करना है, ठीक है। तो हमें ए एन पता करना, मतलब हमें ए एट पता करना है, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। तो इसको करते हैं, यहाँ करते हैं पहले ए कितना दे रखा है आपको 7, डी 3, जी A7, D3 एंड 8, ठीक है। तो हमें A7 दे रखा है, A की वैल्यू 7 दे रखी है, D की वैल्यू 3 दे रखी है, N की वैल्यू 8 दे रखी है, और आपको AN फाइंड करने को बोला गया है, ये बोला गया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें AN फाइंड करना है। तो AN का भी हमने जनरल फॉर्मूला बताया था, क्या था, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो ये था। अब AN हमें फाइंड करना है, तो N की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। तो 8 टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना है 7, तो A की जगह 7 डाल देंगे। N कितना है 8 दे रखा है हमें, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, डी की वैल्यू 3 दे रखी है। देखिए कितना जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, 28, ठीक है। तो हमने क्या किया, बात करें तो यहाँ में ए की वैल्यू 7 दे रखी थी, डी की वैल्यू 3 दे रखी थी, एन की वैल्यू 8 दे रखी थी, बोला ए एन फाइंड करो। तो ए एन का जनरल फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 8, एन की वैल्यू 8 है, ए 8 फाइंड करना है आपको। तो ए की वैल्यू हमने फिल कर दी, ए क्या थी फर्स्ट टर्म, तो 7 आ गया। एन की वैल्यू कितनी है 8, तो हमने 8 फिल कर दिया, माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 3। तो इनको सॉल्व कर दिया, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ए 8 कितना है 28, तो हम लिख लेते हैं 28। ओके, सो नेक्स्ट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है ए की वैल्यू माइनस 18 है,
डी की वैल्यू पता करनी है, एन की वैल्यू 10 है और ए एन 0 है। ए एन आपको 0 दे रखा है। ओके चलिए करते हैं। मतलब nth टर्म की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो यहाँ कर लेते हैं इसको। ए एन आपको 0 दे रखा है, ए माइनस 18 एंड 10। ए माइनस 18 एन की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, बोलो डी फाइन करो। तो ए एन का हम जनरल फॉर्मूला देखा था, क्या था? ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है? माइनस 18, सो माइनस 18 प्लस एन कितना है? 10, 10 माइनस 1 इंटू डी। और ए एन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 0, तो ए एन आपको 0 दे रखा है, तो हम 0 फिल कर देंगे। देखिए माइनस का 18 जाकर प्लस का 18 हो जाएगा, इक्वल टू साइड, और यहाँ आएगा 9 डी, सो है 9 डी। अब डी की वैल्यू निकालनी है, तो ये डी की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये आपको फाइंड करना था, या फिल कर देते हैं, डी की वैल्यू आई है 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आपको इसमें ए फाइंड करना है, डी आपको गिवन है, एन गिवन है और ए एन भी गिवन है। चलिए करते हैं फिर। डी माइनस 3 है, एन 18 है और ए एन माइनस 5। हाँ जी, तो डी है हमारे पास नहीं, डी है -3। ठीक है, तो थर्ड सोल्यूशन कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का थर्ड सम कर रहे हैं। डी -3 एन 18 है और ए एन -5, एन 18 ए एन -5 है, आपको ए फाइंड करना है। सो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन आपको दे रखा है -5, पुट कर देंगे। ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एन की वैल्यू 18 है और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? -5। नहीं, डी की वैल्यू आपको दे रखी है -3, तो इट्स -3। ये आ जाएगा ए प्लस 17 इंटू -3, ये -15 में आएगा, -51, सो -5 प्लस 51, सो ए की वैल्यू हो जाएगी 46। सो लिख लेते हैं, ये आया हमारे पास 46। तो इससे हम टेबल फिल करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाले में हमें ए दे रखा है 18.9 और हमें डी दे रखा है 2.5 और हमें फाइंड करना है एन, और ए एन आपको 3.6 दे रखा है। तो चलिए करते हैं इसको भी। सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो ए 18 -18.9, ए की वैल्यू है -18.9, सो ए इज इक्वल टू -18.9, डी है 2.5, एन पता करना है, डी इज इक्वल टू 2.5, एन आपको पता करना है और ए एन आपको दे रखा है। ए एन कितना दे रखा है आपको? सो ए एन का फॉर्मूला है ए एन कितना देगा? 3.6, ए एन है आपको 3.6। तो चलिए करते हैं इसको। तो हम लाएंगे ए एन का फॉर्मूला, फिर से जनरल फॉर्मूला देखा, सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन है 3.6, तो हम लिखेंगे 3.6 इक्वल टू ए माइनस 18.9 माइनस 18.9 प्लस एन माइनस 1, एन हमको पता करना है। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? 2.5, सो इट्स 2.5। तो देखिए ये प्लस में बढ़ा है 18.9, तो माइनस का है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो -3.6 प्लस 18.9
इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2.5। तो इसको ऐड कर देंगे 18.9 को 3.6 के साथ, so 22.5, so it's 22.5। ठीक है, इक्वल टू n माइनस वन इंटू 2.5। अब यहाँ देखेंगे 2.5 से डिवाइड हो जाएगा तो n माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी। 22.5 को हम डिवाइड कर देंगे 2.5 से तो जाएगा 9। सो यहाँ n माइनस वन आ रहा है 9। 9 इज टू n माइनस वन, तो 9 प्लस वन इज टू n की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, माइनस का हो जाके प्लस का बन जाएगा, n की वैल्यू आ गई 10। तो हम पुट कर देंगे n की वैल्यू 10। लास्ट पार्ट है, तो इसको भी कर लेते हैं। तो a 3.5 है, d 0 है, n 105 है। यहाँ a 3.5 है, d 0 है, okay, और n की वैल्यू 105 है। n की वैल्यू 105 है। तो आपको a n पता करना है, सो n का फॉर्मूला लगा देंगे। a n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। वैसे सेम वैल्यू आंसर सेम ही आ जाएगा। अब आंसर सेम क्यों हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस क्या है, जीरो है, कॉमन डिफरेंस। तो चलिए कर लेते हैं, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, जनरल फॉर्मूला। अब हमें ए गिवन है 3.5, एन की वैल्यू 105 माइनस वन इंटू डी। अब डी हमारा क्या है, जीरो, तो समथिंग इंटू जीरो जीरो हो जाते हैं। तो 3.5 प्लस ये आएगा 104 इंटू जीरो, 3.5 प्लस जीरो तो आएगा 3.5। ए एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आएगा 3.5। अब नेक्स्ट करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो चूज करना है, जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई हम सॉल्व करके कर सकते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं 30th टर्म ऑफ द एपी। एपी आपको गिवन है, क्या गिवन है, पहली टर्म 10 है, अगली 7 है, अगली 4 है। तो उसका 30th टर्म पता करना है, मतलब आपको ए 30 पता करना है। तो सोल्यूशन में आपको ए 30 पता करना है। ए कितना है 10, डी ऐसे निकालते हैं, डी निकालते हैं ए टू माइनस ए वन। सो ए टू है आपके पास 7 और ए वन कितना है 10, तो आएगा -3। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई -3। अब आपको क्या बोला है, और 30th टर्म पता करनी है। तो अब ए 30 पता करना है, तो एन की वैल्यू क्या लेके चलेंगे 30, जो टर्म फाइंड करनी होती है वही एन होता है। सो ए एन फाइंड करते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए 30 पता करना है। सो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 10, एन वैल्यू है 30 माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है -3। तो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू -3। ठीक है, -3 से 29 को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 10 -87। सो आंसर आएगा -77। ओके, ये आपका ए 30 आ गया, -70। सो ऑप्शन ये वाली करेक्ट जाएगी, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 11 टर्म ऑफ द एपी, आपको 11th टर्म पता करनी है। ठीक है, ए 11 फाइंड करना है, तो ठीक है, आपको ए 11 पता करना है, ए 11 फाइंड करना है। ओके, एपी दे रखी है -3 -1 2। ओके, -3 -1/2 अपॉन 2। तो ए कितना है -3, डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, इन्हीं में दो टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो a2 कितना है हमारे पास -1/2। ओके, सो -1/2 माइनस -3 जाएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, जाएगा 5/2। ठीक है, वो भी प्लस का।
तो डी की वैल्यू आ रही है प्लस का 5/2। ओके, अब हमें क्या पता करना है, A11 पता करना है, ठीक है। सो A11 फाइंड करना है हमें। ये n का फॉर्मूला लगाएंगे, जनरल फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी। अब बात करते हैं, हमें A11 पता करना है, तो और a की वैल्यू हमें कितनी देखी थी, -3। अब 11 पता करते हैं, n की वैल्यू 11 आ जाएगी, d की वैल्यू कितनी है 5/2। सो -3 प्लस 10 इंटू 5/2 से कैंसिल हो जाएगा। सो -3 प्लस 25 कितना आ जाएगा ये 22। सो A11 आ रहा है 22। चलिए देखते हैं ऑप्शन है, हाँ जी ऑप्शन बी। तो कुछ नहीं किया, हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया है, A2 माइनस A1, ठीक है, ऐसे में लेके दिखा दिया मैंने आपको। डी की वैल्यू है 5/2। अब A11 फाइंड करना है, तो A की वैल्यू -3 थी, जो फर्स्ट टर्म होती है वही होती है हमारी। A11 फाइंड करते हैं, n की वैल्यू 11 हो जाएगी, और डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, तो ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द बॉक्सेस। अब हमें इन एपीज में मिसिंग नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ए हमें पता है, A3 पता है हमें, और सेकंड टर्म नहीं पता हमें। तो देखिए, तो यहाँ an का फॉर्मूला लगा लेते हैं, देखो बहुत तरीके से कर सकते हैं। चलिए an का फॉर्मूला लगाते हैं। सो an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमें थर्ड टर्म हमें पता है, थर्ड टर्म कितनी 26, तो an की जगह हम 26 लिखेंगे, या रुकिए, ओके, A3 इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो A3 कितना है हमारे पास 26, a कितना है फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 2, n की बात करेंगे तो 3 आ जाएगा, डी हम फाइंड कर लेंगे। देखिए 24 आ जाएगा इज इक्वल टू 2d, 24/2 इक्वल टू डी, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 12। डी की वैल्यू 12 है, तो A2 कैसे आएगा, A1 प्लस डी। A1 कितना दे रखा है आपको 2, और डी कितना है 12, तो आएगा 14। तो A2 आ जाएगा 14। तो वो रिपीट कर दे रहे हैं। तो हमें थर्ड टर्म पता थी, तो मैंने an का फॉर्मूला लगाया, A3 का फॉर्मूला लगा दिया। थर्ड टर्म पता थी, तो A3 कितना आ जाएगा 26, a हमें पता ही है, और A3 है तो n की वैल्यू यहाँ 3 ले लेंगे, तो d हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पर कैलकुलेशन करिए, 2 पॉजिटिव कर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 26 में से 2 जाएगा 24 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, अब 2d हो जाएगा ये, और फिर क्या जाएगा कैंसिल करके डी की वैल्यू आ गई 12। अब डी की वैल्यू 12 है, तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता है, मैं बोला अगर डी पता है मुझे, तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, जिसको हम लास्ट एक्सरसाइज में कर लेते हैं। A2 कैसे निकालेंगे, A1 प्लस डी, A3 कैसे निकालेंगे, A2 प्लस डी, तो हमने निकाल लिया। A2 की वैल्यू कितनी आ गई 14, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं साइड। क्वेश्चन, क्या कर देना, ओके। तो इसका सेकंड फाइंड करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, हाँ जी। तो हमें यहाँ A1 भी नहीं पता है, और A3 नहीं पता है ना, फर्स्ट टर्म भी नहीं पता है, और थर्ड टर्म भी नहीं पता है, सेकंड टर्म पता है, और फोर्थ टर्म पता है। तो हम A2 निकालेंगे, पहले फॉर्मूला लगाते हैं, जो जो हमें पता है उसके बेसिस पे। an का फॉर्मूला तो हमें पता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। अब यहाँ मैं A2 निकालूंगी और A4 दोनों के लिए कर लेंगे, तो A2 आएगा, A2 इक्वल टू a प्लस n माइनस वन, तो 2 माइनस वन इंटू डी, ठीक है। A2 इक्वल टू a प्लस डी। अब A2 हमें कितना दे रखा है 13, तो a प्लस डी आ गया हमारा 13, ठीक है, पता लगा आपको। इससे आप A4 निकालेंगे, तो A4 कैसे निकालेंगे, सेम A4 के लिए आ जाएगा, एक डी कम रहेगा ना, जो भी डी है उससे एक कम रहेगा, डी की वैल्यू जो भी है। तो अगर मुझे A4 फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा a प्लस 3d, ठीक है। तो A4 कितना दे रखा है हमें 3, सो 3 इक्वल टू a प्लस 3d। कुछ नहीं है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं यहाँ पर। इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 फ्रॉम 2,
कि 2 को ऊपर लिखेंगे तो सेकंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है a प्लस d इज इक्वल टू a प्लस d इज इक्वल टू 13। हाँ जी, जब हम जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये पॉजिटिव का नेगेटिव का हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं, ये भी पॉजिटिव का नेगेटिव का हो जाएगा तो 3d में से d चल जाएगा तो ये 2d आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी ये पॉजिटिव का तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो नेगेटिव का 13 हो जाएगा। अब यहाँ भी बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा माइनस का। सो डी की वैल्यू आ जाएगी -5। तो डी की वैल्यू आ गई -5, डी -5 है तो अब यहाँ देख लेते हैं। 13 है, ए मुझे नहीं पता है, डी मुझे पता है -5। ये 13, ये माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। सो ए की वैल्यू आ गई 18, ए की वैल्यू आ गई है 18। तो जहां ए है वहां 18 डाल देंगे तो फर्स्ट टर्म तो मेरे पता चल गई है। अब डी क्या है, -5 है तो 13, अब मेरे को a3 पता करना है तो a3 क्या होगा, a2 प्लस डी, और a2 मुझे पता है कितना है 13, और डी कितना है -5 तो जाएगा 8। a3 कितना आ जाएगा 8। ठीक, तो यहाँ हमने क्या किया, दो इक्वेशन बना ली। हमें सेकंड टर्म बता थी तो सेकंड टर्म वाली इक्वेशन बनी ये, हमें फोर्थ टर्म बता थी 3 तो फोर्थ टर्म वाली इक्वेशन बनी ये। ठीक है, उसके बाद क्या किया, दोनों को हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन क्या कर दी हमने, माइनस कर दी, माइनस करके डी की वैल्यू पता लगी। अब जैसे हमें डी पता चल गया तो हमें हमें ये पता है कि क्या कहते हैं, यहाँ पे इक्वेशन थी ना a प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी हमें पता चल गया है तो डी की वैल्यू पुट कर दी तो a की वैल्यू आ गई 18। अब हमें मतलब a तो पता चल गया फर्स्ट टर्म, अब हमें फोर्थ टर्म निकालनी थी तो फोर्थ टर्म के लिए सॉरी थर्ड टर्म निकालनी थी, थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे a2 प्लस डी, a2 कितना है 13, डी कितना है -5 तो आ गया 8। ठीक है, फिर इसको रेज कर देते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं। सो a की वैल्यू 5, a5 है और हमें पता है a4 पता है, a1 पता है 5, a4 पता है 9, 1/2। तो इसको 19/2 भी लिख सकते हैं या 9.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब चलिए a4 पता है, a1 पता है और हमें क्या फाइंड करना है, a2 और a3। तो चलिए a2 निकालते हैं, पहले पहले a4 का इक्वेशन लगाएंगे जो पता है हमें। तो an का जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a4 है, a हमें पता है कितना है 5, यहाँ 5 लिख देंगे तो n की वैल्यू 4 रहेगी क्योंकि a4 के लिए लगा रहे हैं। a4 हमें कितना देखा है 9.5, क्या लिख रहे हैं 9.5 इक्वल टू 5 प्लस 3d, 9.5 माइनस 5 इज इक्वल टू 3d, के 4.5 आ जाएगा इक्वल टू 3d, तो 4.5 अपॉन 3 इक्वल टू d, सो d की वैल्यू आ गई 1.5, सो d इक्वल टू 1.5। तो d 1.5 है तो मतलब हर एक जो टर्म है 1.5 से बढ़ रही है। तो 6 में अगर हम 1.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6.5 में अगर 1.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6.5। ओह, तो आएगा 6.5। नेक्स्ट इसमें 1.5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको भी देख लेते हैं। 6.5 में अगर 1.5 ऐड करेंगे तो ये जाएगा 8, 8 में 1.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.5 जो कि है 9/2, 9 इंटू 1/2। ठीक, ये आ गया। बाकी इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो 13/2 आ जाएगा। ठीक है, 13/2। देखिए काफी लोगों को ये सॉल्व करना नहीं आता है तो यहाँ बता दे रहे हैं। तो 9 1/2 है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर टर्म ऐड हो जाएगी, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, तो 9 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 1, नीचे जो था वो ऐसे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 18 प्लस 1.2, तो ये आ जाएगा 19/2। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको।
क्या करना है, कुछ नहीं खास, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर ऊपर वाले टर्म से ऐड कर देंगे। तो यही है, 9 into 2 आ जाएगा 18, 18 में 1 ऐड कर देंगे कितना आएगा 19, और जो डिनोमिनेटर में था टर्म वो ऐसे ही रहेगा। चलिए ये थर्ड पार्ट भी हो गया इसका। फोर्थ में चलते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या बताया, तो इसमें हमें बताया है फर्स्ट टर्म पता है और सिक्स टर्म पता है। फर्स्ट एंड सिक्स टर्म पता है, तो चलिए करते हैं बिल्कुल एज इट इज जैसे ऊपर वाला किया था। सो फर्स्ट टर्म है -4, सिक्स टर्म है 6। सो फर्स्ट टर्म है -4 और सिक्स टर्म है 6। ए एन का जनरल फॉर्मूला लगा देंगे। एन टर्म का जनरल फॉर्मूला क्या है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए सिक्स के लिए लगाए हैं, ए सिक्स इजकल टू, ए सिक्स हमें 6 दे रखा है, एन के लिए 6 आ जाएगी क्योंकि सिक्स टर्म के लिए निकालना है, डी हमें नहीं पता है। अब ए सिक्स 6 दे रखा है, अच्छा ए सिक्स 6 दे रखा है ना, और ये -4 दे रखा था ए सिक्स 6 दे रखा है, ए -4 है प्लस 5d। तो यहाँ देखिए ये माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा 5d, tan इजकल टू 5d, और सो डी की वैल्यू आ जाएगी 2। डी कितना आ गया 2। सो हमें डी पता लग गया है। अब डी पता लग गया है तो हम क्या करेंगे, अब ए टू निकालना है तो हर एक में डी ऐड करते जाएंगे। जैसे ए टू निकालना है तो क्या होगा ए वन प्लस डी। अब ए वन कितना है हमारे पास -4 और डी कितना है 5, तो आ जाएगा 1। तो ए टू तो 1 आ गया हमारा। अब 1 में हम क्या करेंगे, अच्छा डी की वैल्यू 2 आई है, ओके डी की वैल्यू 2 है। सो डी की वैल्यू हमारी 2 है, तो आ जाएगा -2। ओके तो यहाँ आया सेकंड टर्म -2। फिर अब इसमें हम 2 ऐड करेंगे, फिर से डी ऐड करते जाएंगे और नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। तो अब -2 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब 0 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4, अब 4 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6। सो इस तरह से हमारी टर्म बन गई है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें सेकंड टर्म पता है, ओके ए सेकंड पता है और 6 पता है। ए सेकंड है 38, ए सिक्स पता है -22, ए टू पता है 38 और ए सिक्स पता है -22। तो हम दो इक्वेशन बनेगी यहाँ पर भी। तो पहले हम लिख लेते हैं ए एन का जनरल फॉर्मूला, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब जो भी एन है उससे -1 टर्म चलेगी। तो मैं ए टू के लिए लिख लेती हूँ। सो ए टू के लिए करते हैं मेरे, ए टू इजकल टू ए प्लस डी। अब 2 है तो यहाँ पर डी आ जाएगा सीधा, ठीक है। अब ए टू कितना है 38, तो यहाँ 38 ए प्लस डी, सो ए प्लस डी आया 38। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। नेक्स्ट देखते हैं ए सिक्स दे रखा है, तो जनरल फॉर्मूला लगाएं तो ए सिक्स इजकल टू ए प्लस 5d। डी के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो ए कम होगा एन की वैल्यू से, ठीक है ना, क्योंकि एन माइनस वन डी होता है। ए सिक्स कितना है -22, तो यहाँ लिखेंगे -22 ए प्लस 5d। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो इसे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। तो ए प्लस 5d, ए प्लस 5d इज इक्वल टू -22, और क्या है ए प्लस डी इज इक्वल टू 38, ए प्लस डी इज इक्वल टू 38। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे करेंगे ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, तो 5d में से डी जाएगा तो 4d आ जाएगा। सेम यहाँ भी है, ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का हो जाएगा फिर, ठीक है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा ऐड हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, तो अब डी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब ये माइनस का आएगा, ओके, तो डी की वैल्यू आएगी -60/4, सो 15 आ जाएगा, ठीक है, डी की वैल्यू -15। अब डी -15 है तो हमें पता है ए प्लस डी 38 के इक्वल है और डी की वैल्यू -15 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38 प्लस 15, तो 53 आ जाएगा।
53। सो ए की वैल्यू आ गई 53 और डी की वैल्यू -15, तो हर एक टर्म में -15 ऐड करते चलेंगे, तो इसमें 15 ऐड करेंगे माइनस का, तो कितना आ जाएगा 23। ठीक है, इस तरह आप करते हैं ना, तो यार 23। अब इसमें से भी क्या करेंगे, -15 माइनस करते चलेंगे या ऐड करते चलो, जो भी करो, तो -15 ऐड करते चलेंगे। ठीक है, तो -15 को ऐड करेंगे, ये 8 आ जाएगा। अब इसमें से हम -15 ऐड करेंगे तो -7 आ जाएगा। अब इसमें 15 ऐड करेंगे माइनस का, तो -22 आ जाएगा। तो ये टेबल हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब फोर्थ सम पे चलते हैं। क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। तो हमें टर्म पूछा गया 78 कौन सी है, हमें फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, तो हमें जो जो पता है पहले हम वो लिख लेते हैं। ए कितना है 3, डी क्या होगा a2 -7 कर लेते हैं, कोई भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म को माइनस कर लो, तो 8 है -3, ये ना 8 है ना, ये आ जाएगा 5। सो डी की वैल्यू आ गई 5। ए डी आपको पता है। अब पूछे कौन सी टर्म, मतलब आपको एन पूछा गया है। ठीक है, कौन सी टर्म एपी की 78 होगी, तो हमें एन का जनरल फॉर्मूला पता है, nth टर्म का an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको टर्म तो दे रखी है, बस पूछा है कौन से नंबर वाली, तो an तो आपको दे रखा है ना कि कौन सी टर्म हमारी कितनी होगी 78 होगी। कौन सी टर्म हमारी क्या होगी 78, तो an तो आपको दे रखा है, कितना देखा है 78। ठीक है, बस n नहीं पता, तो nth टर्म हमें पता है पर कौन सी वाली है वो नहीं पता। चलिए करते हैं, 78 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी है 5। तो ये 78 में से 3 माइनस हो जाएगा, n-1 इंटू 5, 75। ये 55 मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा। चलिए इसको एक स्टेप लिख ही देते हैं। सो ये 75 इक्वल टू n-1 इंटू 5। ओके, से 15 आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, से n की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, तो 16 टर्म होगी। ठीक है, 16 टर्म की वैल्यू क्या होगी 78। तो 16 टर्म क्या आएगी, ऐसे में वो फर्स्ट टर्म यहाँ 3 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 18 है, वैसे 16 टर्म क्या होगी हमारी 78 हो जाएगी।